नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लेकर आया हूँ प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा। दोस्तों ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। इसी टॉपिक में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं बिल्कुल बेसिक, उनको डिस्कस करूँगा और साथ साथ आपके ट्रिक्स, फॉर्मूले और शॉर्टकट को भी डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, जिसे हम बोलते हैं हानि, लाभ और बट्टा। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे इस टॉपिक से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। चाहे आपको एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक में जो हमारे इस चैप्टर में जो आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं उनको डिस्कस करूँगा। जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, उनको डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आज का जो हमारा फर्स्ट जो प्राइस है वो हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस हमारा होता क्या है, ठीक है, जिसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। ये आपका क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य आपका वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखने के बाद दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारा, राम ने एक पंखा 500 रुपये में खरीदा और 700 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ आपका जो क्रय मूल्य हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 500 रुपये में। ठीक है, कितने में जो खरीद रहा है वही आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, 500 रुपये में खरीद रहा था तो आपका कितना कॉस्ट प्राइस होगा दोस्तों, 500 रुपये में हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना, 500 रुपये हो गया। और इस कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखना। अब जो हमारा नेक्स्ट जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सेलिंग प्राइस होता क्या है। सेलिंग प्राइस आपका वह मूल्य होता है दोस्तों जिस पर कोई वस्तु आपकी बेची जाती है। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य आपका वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। अब दोस्तों इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल को करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों कि आपका सेलिंग प्राइस होता क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल हमारा, जैसे राम ने एक पंखा, ये एग्जाम्पल हमारा, राम ने एक पंखा 500 रुपये में खरीद कर 700 रुपये में बेच दिया। तो जो आपका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा दोस्तों, 700 रुपये होगा। ठीक है, कितने में जो बेच रहा है वही आपका क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य होगा। खरीद रहा था आपका 500 रुपये में और बेच रहा है जो दोस्तों आपका 700 रुपये में, तो यही आपका क्या होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, क्या होगा हमारा, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो इस सेलिंग प्राइस को हम एसपी से भी डिनोट करते हैं, याद रखना। ठीक है, और जो हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो हमारा मार्क्ड प्राइस, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य। अब ये अंकित मूल्य हमारा होता क्या है दोस्तों, उससे डिस्कस करते हैं दोस्तों। अंकित मूल्य हमारा होता है वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु या पैकेट पर अंकित रहता है, वो आपका अंकित मूल्य होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी, ये एग्जाम्पल है दोस्तों, इसे हम देखते हैं और इसे देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होंगे दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल आपका, इस साबुन के या बिस्कुट के पैकेट पर लिखा रहता है, आपने देखा होगा प्राइस RS10 एक्सक्लूसिव ऑल टैक्सेस। ठीक है दोस्तों, अर्थात अंकित मूल्य आपका कितना है, 10 रुपये है। इसे हम सूचित मूल्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा साबुन, जितने भी पैकेट आते हैं, साबुन हो, बिस्कुट का पैकेट हो, ठीक है, उन सारे पर ये चीज़ लिखी रहती है। ये इसका मतलब होता है अर्थात अंकित मूल्य आपका कितना, 10 रुपये है। ठीक है, 10 रुपये जितने भी रुपये हो। ठीक है, इसे हम अंकित या इसे हम सूचित मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो है प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट आपका कब होगा, किस स्थिति में आपका प्रॉफिट होगा आपका। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट हमारा जब किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो आपको हमेशा क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये, जैसे एक कलम को 5 रुपये में खरीद कर 7 रुपये में बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट कितने का होगा। अब आप देख रहे हैं वो जो कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीद रहा है 5 रुपये में और बेच रहा है आपका 7 रुपये में। ठीक है, यानी कि 7 रुपये आपका क्या होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कितना ज़्यादा दोस्तों, 2 रुपये। तो यही आपका दोस्तों क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वैसे प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है दोस्तों, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए। सेलिंग जो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस के आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, और जो हमारा अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, हमारा यानी कि लॉस क्या होता है, हानि क्या होती है। ठीक है, हानि आपकी कब होगी, जब जो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, तो ऐसी स्थिति में आपको हानि होगी। ये कहने का मतलब है आपका सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल की सहायता से हम देखते हैं कि हमारा ये इस क्वेश्चन को करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा क्या है। जैसे मैंने एक पुस्तक 50 रुपये में खरीदी और 40 रुपये में बेच दिया, तो हानि हमारी कितनी होगी, 10 रुपये की होगी। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे वो किताब खरीद रहा है
₹50 में और बेच रहा है ₹40 में, तो सेलिंग प्राइस आपका ₹40 हो गया, कॉस्ट प्राइस आपका ₹50 हो गया, तो आपको लॉस कितने का होगा दोस्तों? ₹10 का होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ₹40 है और आपका जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों ₹50 है। ठीक है दोस्तों, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ₹50 आपका दोस्तों कॉस्ट प्राइस हो रहा, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा किसकी वैल्यू है? सीपी की वैल्यू ज़्यादा है। इस स्थिति में आपका क्या है? एसपी आपका क्या है? एसपी कम होगा सीपी से, तो आपको हमेशा क्या होगा दोस्तों? लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो हमारा ओवरहेड एक्सपेंडिचर, जिसे हम अपव्यय बोलते हैं, उससे भी डिस्कस करते हैं। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते ही हमारा होता क्या है। ये हमारा होता है दोस्तों, यह वह व्यय होता है जो किसी व्यापारी को किसी वस्तु के क्रय मूल्य के अतिरिक्त वहन करना जरूरी होता है। ठीक है, जरूरी हो जाता है, उसे हम क्या होते हैं? ओवरहेड एक्सपेंडिचर। दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका। श्याम ने 5 टीवी ₹20,000 में खरीदा तथा 1,000 का भाड़ा और ₹500 आपका ढोने का चार्ज खर्च किया, तो जो उसका ओवर हेड एक्सपेंडिचर कितना होगा? ₹1,000 तो आपको उसका भाड़े का, ठीक है, और ₹500 उसका ढोने का, तो कितना? ₹1,500 आपका क्या होगा? ओवर हेड एक्सपेंडिचर। आपने कभी देखा होगा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जो भी आप आइटम खरीदते हैं तो आपको डिलीवरी चार्ज लगता है, ठीक है, उससे भाड़े का चार्ज होगा आपका, ठीक है, वो भी आपका ओवर हेड एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, ये आपको किसने, ठीक है, देखा, वो आपका क्या होगा? ओवर हेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो खरीदने वाले को देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, व्यापारी को देना पड़ता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे जो आपका जो ₹1,500 होगा, यानी कि ₹1,000 तो आपका किसका था? भाड़े का, और ₹500 का ढोने का, तो ₹1,500 जो बना वो आपको किसमें? लागत मूल्य क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। ठीक, याद रखना, वो हम किसमें जोड़ते हैं? लागत मूल्य क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है। जो आपका ओवरहेड एक्सपेंडिचर होता है वो किसमें जोड़ता है? आपका लागत मूल्य क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। ठीक है, और जो हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो का बट्टा, यानी कि आपका डिस्काउंट होता क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, ये डिस्काउंट हमारा होता क्या है। डिस्काउंट वस्तु के जो अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है, किस पर? अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। किसके दोस्तों? मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? बट्टा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? बट्टा। अब इस एग्जाम्पल को करते हैं दोस्तों। इस एग्जाम्पल करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होंगे दोस्तों। ये एग्जाम्पल हमारा देखिए दोस्तों, इस साड़ी की कीमत एक साड़ी की कीमत कितनी? ₹200 है, ₹200 है, और उस पर 20% की छूट पर बेची जाती है, तो उसका बट्टा कितना हो गया दोस्तों? 20% हो गया। ठीक है दोस्तों, मार्क कितना कीमत ₹200 और छूट कितनी दे रहा है? आपका 20% की छूट दे रहा है, तो आपका कितना होगा? छूट 20% की छूट हो गई। और छूट देने के बाद आपका कितना प्राइस होगा? तो ₹200 का आपको 20% निकालना है, तो कितना होगा दोस्तों? हमारा यहाँ पे होगा ₹40, यानी कि ₹40 की आपकी छूट दी जा रही है। कितने दोस्तों? ₹40 की छूट दी जा रही है। ठीक है, ₹40 आप 200 में से माइनस कर देंगे तो आपको कितने बेचा जा रहा है? ₹160 में बेचा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कितना? ₹160 में बेचा जा रहा है। ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो छूट कितने की दे रही थी? वो हमारी कितना है? 20% की। ठीक है, यही आपका डिस्काउंट हो गया। अब हमारा दोस्तों है सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट को डिस्कस करते हैं, जिसे हम क्रमिक बट्टा भी बोलते हैं। क्रमिक बट्टा दोस्तों हमारा होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एसएससी और रेलवे में बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं इस वाले सक्सेसिव डिस्काउंट से। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो बनता ही है। जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर R1% का बट्टा तथा शेष राशि पर आपका R2% का बट्टा तथा शेष राशि पर आपका R3 बट्टा दिया जा रहा हो, तो R1, R2, R3 को हम क्रमिक बट्टा यानी सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उनको डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको किसी नोटबुक पर नोट कर लेने हैं, ठीक है, तभी आपको अच्छे से याद रहेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उस इंपॉर्टेंट फार्मूले में हमारा फार्मूला नंबर 1। ठीक है, अब ये आप सीपी यानी कि सीपी आपका होता है क्रय मूल्य। ठीक है, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी उनको भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। टर्मिनोलॉजी आपका है दोस्तों, जैसे आपका सीपी था, क्रय मूल्य था, उसे हम किससे डोनेट करते हैं? सीपी से। क्रय मूल्य को आप सीपी से डोनेट करते हैं, और आपका जो विक्रय मूल्य था उसे हम एसपी से डोनेट करते हैं। प्रॉफिट को आपको पी से डोनेट करना होगा, और लॉस को आपको एल से डोनेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये फार्मूला नंबर जो आपका 1 है, इसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका एसपी दिया रहे और प्रॉफिट दिया रहे तो आप उसमें सीपी कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल से इस वाले जो फार्मूला है उसको हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए, ये एग्जाम्पल है हमारा 1। ठीक है, इस एग्जाम्पल को करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। देखिए, एग्जाम्पल हमारा, एक पेन को ₹40 में बेचा गया, विक्रेता को ₹9 का लाभ हुआ, तो आपको क्रय मूल्य क्या था? ये आपको निकालना है, क्रय मूल्य क्या था। अब आप देख रहे होंगे जो इसमें सेलिंग प्राइस हमारा कितना है दोस्तों? ₹40, और प्रॉफिट कितना का होगा? हमारा ₹9 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है सीपी निकालने का, इस वाली कंडीशन में जब आपका सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दे रहा हो, तो फॉर्मूला हमारा सीपी बराबर एसपी माइनस के
प्रॉफिट। आपको सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को लेस करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका जो सीपी निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा कितना निकल के आएगा, 40 रुपये था आपका सेलिंग प्राइस और 9 रुपये आपका प्रॉफिट था, तो माइनस करने के बाद आपका 31 रुपये का आएगा दोस्तों सीपी आएगा। 31 रुपये आपका दोस्तों सीपी आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना सीपी आएगा 31 रुपये। ठीक है, जो मैंने आपके लिए डिस्कस किया है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो हमारा सीपी भी निकालने का है। जब कब निकालेंगे, जब हमारा आपका एसपी और लॉस दिया रहे। ठीक है, ये एसपी निकालने का जब फॉर्मूला है, जब आपका सेलिंग प्राइस आपके लॉस दे रखा हो, सेलिंग प्राइस और आपकी लॉस दोनों दे रखे हो, तो आपका यानी कि आपको क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसे समझने के लिए दोस्तों हम ये वाला एग्जाम्पल को हल करते हैं। इस एग्जाम्पल को हल करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होंगे दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल हमारा, एक मैसेज को 125 रुपये में बेचने के बाद भी 30 रुपये की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होता है। यानी कि 125 रुपये में बेचने के बाद हानि कितने की हो रही है, 30 रुपये की हानि होती है, तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। तो इस कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों, सीपी बराबर होता है हमारा एसपी माइनस एसपी प्लस के लॉस। यानी कि इसमें क्या है, हमारा पहले हम प्रॉफिट था तो हम एसपी में से लेस कर रहे थे, लेकिन हमारा क्या है लॉस, तो लॉस में हम क्या करें, प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो हमारा सेलिंग प्राइस था 125 रुपये, हानि आपको 130 रुपये की हो रही थी, आपको क्रय मूल्य निकालना था। तो सीपी का जो फॉर्मूला होगा, सीपी बराबर होगा हमारा 125 और हम लॉस को ऐड कर देंगे 30, हमारा लॉस 30 रुपये की हानि हो रही है, तो कितना होगा हमारा 125 रुपये, इसका क्या होगा दोस्तों सीपी हो गया। सीपी कितना होगा हमारा 155 रुपये दोस्तों, कितना होगा 155 रुपये हो गया। ठीक है, क्योंकि 125 में 30 ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा दोस्तों, ये ऐड करने के बाद कितना होगा हमारा 155 रुपये आपका सीपी हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपके लिए यहाँ भी डिस्कस किया है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों प्रॉफिट निकालने का, हम प्रॉफिट निकालेंगे जब हमें एसपी और सीपी दिया रहे। ठीक है, जब हमें एसपी और सीपी दिया रहे तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया रहे तो हम प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम साथ साथ समझते हैं। ये वाला फॉर्मूला दोस्तों, एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 हमारा दोस्तों, एक रेडियो को 500 रुपये में खरीदकर उसे 650 रुपये में बेच दिया, तो विक्रेता को कितने रुपये का लाभ हुआ। अब आपको निकालना है कि कितने रुपये का लाभ हुआ। अब आप देख रहे होंगे कि रेडियो को 500 रुपये में खरीद रहा है और 650 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, 650 रुपये में बेच रहा है, तो आपको निकालना लाभ। तो इस कंडीशन में जो आपको प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, हमारा क्या है, प्रॉफिट बराबर होता है आपका एसपी माइनस के सीपी। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, एसपी में से सेलिंग प्राइस में से आपको कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है, आपको प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, देखिए हमारा इस वाले क्वेश्चन में आपको 500 रुपये का है हमारा कॉस्ट प्राइस और 650 रुपये का आपका सेलिंग प्राइस, आपको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट आपका कितना होगा, प्रॉफिट हमारा हो गया एसपी माइनस के सीपी। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे जो आपकी सीपी की वैल्यू ये है और एसपी की वैल्यू आपकी ये है, इनको लगाते हैं, देखते हैं हमारा आंसर कितना होगा। तो प्रॉफिट कितना आएगा हमारा 650 रुपये में से माइनस कर देंगे हमारा कितना 500 रुपये। ठीक है, तो आपका 150 रुपये का कितना होगा दोस्तों, 150 रुपये का आपका क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। 150 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मैं एक बार और लिखता हूँ तो कितना होगा हमारा 150 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इस तरह से फॉर्मूले को। जब भी आपको सीपी और एसपी दिया रहा हो तो आपको ये फॉर्मूला निकालना है प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जो हमारा फॉर्मूला, आपको लॉस निकालना है। लॉस निकालना है आपको जब आपको सीपी और एसपी दिया रहे। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, लॉस निकालने का जो फॉर्मूला हमारा सीपी में से एसपी को माइनस करना है, तो आपको लॉस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए दोस्तों क्या है, एक कैलकुलेटर को 200 रुपये में खरीद कर 160 रुपये में बेच दिया, तो विक्रेता को कितने रुपये की हानि हुई। ठीक, आपको निकालना हानि कितने रुपये की होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे इस वाले क्वेश्चन में जो आपका जो खरीद रहा है आपका वो सीपी की वैल्यू आपकी कितनी होगी दोस्तों 200 रुपये, और बेच रहा है आपका 160 रुपये में, ये आपकी एसपी की वैल्यू होगी। एसपी की वैल्यू आपकी ये होगी और सीपी की वैल्यू आपकी ये होगी। ठीक है, अब लॉस निकालने का जो फॉर्मूला है, लॉस बराबर होता है हमारा सीपी माइनस के एसपी। ठीक है दोस्तों, सीपी की वैल्यू आपको पता है कितनी 200 रुपये है और आपका एसपी की वैल्यू कितनी है 160 रुपये है। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को लगाते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो लॉस निकल के आएगा, लॉस आपका 200 रुपये थी आपकी सीपी की वैल्यू। ठीक है, और 160 रुपये आपकी एसपी की वैल्यू, तो कितना 40 रुपये का आपको लॉस निकल के आएगा। ठीक है, लॉस की वैल्यू कितनी होगी 40 रुपये, यानी कि 40 रुपये का आपको लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट
फॉर्मूले जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज और भी इंपॉर्टेंट सारे ट्रिक्स हैं उनको डिस्कस करूंगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।